सीताराम 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 सीताराम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य मेरी भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन ना जाई कलेशा। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र बोलो। नारायण जाने नेव जाने न जानी। बंदो सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन तिन्हों जग काज कले समुद्र गोभत लखयो प्रगटयो सत जहाज। सिया राम सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री राघव जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। भूत भवन भगवान श्री शिव जी को दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम। माता जगदम्बा के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पे आए हुए समस्त धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सज्जनों, मेरे अभिभावकगण, आशीर्वाद देने के लिए शिशिर बाबा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप समस्त समाज के जितने भी बड़े लोग हैं सबके चरणों में बारंबार वंदन।
जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी से मेरे कारण अगर कोई कष्ट हो, क्षमा करने के पश्चात आपके चरणों से मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा। आप सभी आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पे उपस्थित माताएं बहनों, इस कार्यक्रम को शुभारंभ करवाने में जितने भी हमारे सहयोगी मित्रगण, सभी को बारंबार वंदन, धन्यवाद। सभी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे आए समस्त वैसे धर्मानुरागी सज्जनों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आशीर्वाद स्वरूप हमारे लिए यहाँ पे आए। भगवान श्री राघव जी हमारे समाज के ऊपर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान से यही प्रार्थना है, माता जगदम्बा से बारंबार यही विनती है कि हे माँ, हमारे समाज के ऊपर कभी भी कोई किसी भी प्रकार की कष्ट न आए। हमारे समाज के सभी वर्ग सभी सुखी संपन्न जीवन जिए और भक्ति भाव का वातावरण, माहौल बना रहे। माता जगदम्बा से यही प्रार्थना है। आप भक्ति देने वाले भगवती की रूप में है, हम सबों पे अपनी कृपा बना के रखे, ताकि प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति हम लोगों का और भी विश्वास के साथ बढ़ता जाए। और इस तरह का आयोजन हम लोग फिर करें माँ। आइए हम लोग कथा को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले कथा की महिमा के बारे में हम लोग जानेंगे। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, विमल कथा की सुनत न साही काम मद दम्भा, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये कथा कैसी है? श्री राम प्रभु की कथा विमल है, यानी जिनके भीतर कोई मल ना हो। कथा तो उन्हीं की जा सकती है जिनके अंदर कोई मल ना हो। हमारी आपकी कथा तो हो नहीं सकती। अगर हमारी आपकी कथा कहीं हो रही है और अगर हम बड़े ध्यान से उस कथा को सुनने के बाद आनंद लेते हैं, तो ये कथा नहीं, ये व्यथा बढ़ाने वाली कथा है। आपकी व्यथा को ही बढ़ाएगी। कथा तो हमारे राघव जी की है, विमल कथा, जिसके अंदर कोई मल ना हो। विमल कथा कीन्हा आरंभा, सुनत न साही काम मद दम्भा। और इस कथा को सुनने मात्र से अभी
क्षत्रिय कुल वीर शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा के आयोजन में टेटिया बम्बर के रमन कुमार रंजन जी 2100 रुपया इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिए हैं। इस कथा के मंच से उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। जय श्री राम। विभाकर प्रसाद सिंह मंजूरा वो भी अपना 2000 रुपया इस कथा में सहयोग के रूप में दिए हैं। उन्हें भी इस मंच से धन्यवाद दिया जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम लोग राम कथा की महिमा करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सोचन कर मिट जाती है कथा, सोचन कर मिट जाती तो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 4 घाट है और 4 घाट पे 4 वक्ता और 4 श्रोता है। पहला घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता है और श्रोतागण समझ के गंगा की लहरें और संत समाज कहते हैं राम कथा कलिका मतगारी सुजन सजीवन मोरी सुहाई। कथा कलिका बेकारी सुजन सजीवन मोरी सुहाई। उठ विश्राम सकल मनोरंजनी राम कथा कलिकल विभंजनी। राम कथा सुरंजन कथा कलिकल विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर हो कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम।
कलयुग की विषय रूपी महिषासुर मर्दनी का वध करने वाले हमारे अंदर जो विषय रूपी सारा अवगुण विद्यमान है, ये राम कथा उठाने का काम करते हैं। भगवान शिव कहते हैं मैया पार्वती से, हे पार्वती, इस कलिका में राम का नाम ही एकमात्र उपाय है इस विषय रूपी भवसागर से पार पाने का। राम कथा की सुंदर तारीख जिस प्रकार से पक्षियों के झुंड के बीच में अगर ताली बजा दिया जाए और ताली बजा देने से सारे पंछी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम कथा में जो भी कर ताली बजाते हैं, ताली बजा के भगवान का नाम लिया करते हैं, इस कर ताली से संशय विषय मन का भागने लगता है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग पुरावन हारी। राम कथा तारी तारी सुंदर संशय तारी। राम कथा कल भिटक कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल राज भिकारी सागर संगीतार कुमारी। तेरा सब संशय भागेगा, सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा कैसी है, विमल है जिसके भीतर कोई मल ना हो। काजल की कोठरी में काजल लगनी है, अगर वहां से निकल के आएंगे तो भी कितना भी पवित्र मन निर्मल हो जाए, लेकिन काजल की कोठरी से भी आने के बाद मलिन हो जाता है। लेकिन इस विषय रूपी शरीर में अगर कथा का श्रवण कर लिया जाए तो मलिनता भी समाप्त होने लगती है और मन निर्मल हो जाता है। कहते हैं केवल सुन लेने मात्र से काम मद दंभ विकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि सभी सुना करते हैं, सालों से सुन रहे हैं, लेकिन सब अक्सर कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कथा सुनने से कुछ नहीं होता। कथा को सुन लेना और सुनकर अनुसरण करना ये बड़ी बात है। कथा को सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, सुनकर अनुसरण किया जाए। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को राम कथा सुनाई कब? जब प्रभु श्री राम को अयोध्या से बाहर छोड़ने के लिए वनवास के समय निषाद जी राज के पास पहुंचे थे प्रभु श्री राम, और श्री राम प्रभु जिस समय आराम कर रहे थे उस समय निषाद जी राज रात्रि का प्रहर था, बहुत रो रहे थे।
लक्ष्मण जी ने उन्हें रोते हुए जब देखा, बहुत प्रकार से उन्हें समझाया कि आप किसके लिए रो रहे हैं। आप भी जानते हैं ये तो साक्षात ब्रह्म है, इनके चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है, इनके लिए क्या रोना है। ये तो ब्रह्म है निषाद राज जी। वहीं दूर से केवट जी महाराज इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि वे जो दोनों भाई आए हुए हैं, रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, वे साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। और केवट जी महाराज ने सुन करके अनुसरण कर लिया उसी समय और भगवान को पा लिए। सुने तो दोनों थे, निषाद राज जी भी महाराज सुने थे और केवट जी भी महाराज सुने, लेकिन भगवान श्री राम और केवट का प्रसंग कितना आनंद देने वाला है, आगे हम लोग सुनेंगे। कहने का तात्पर्य है कथा को सुनना और सुन करके अनुसरण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सुनकर जो इसको मान लेगा वही इस मोह काम दम से मुक्त हो सकता है। अगर जीवन में कथा प्रवेश कर जाए तो जीवन निर्मल हो जाता है। कथा को सुनने के बाद श्रवण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु श्री राम, आपकी चरणों में प्रेम हमेशा बनी रहे। अगर उन प्रभु को भूलते जा रहे हैं, यद्यपि हमें याद आता है, लेकिन याद आता है कब? जब हमारा समय यहाँ से जाने का बुलावा आने लगता है, समय अंत आने लगता है, तब हमें भगवान के बारे में अनुसरण होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भगवान ने जब हमें यहाँ भेजा, यद्यपि सबको मालूम है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, सबको पता है ये बात, कथा सबको पता है, लेकिन कथा का अनुसरण किसी किसी के मन से ही उतर पाता है। बहुत सारे संत कहते भी हैं, अरे दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, आएगा जब रे
जो प्रेमी तुझको लुटाना था प्रभु पे, जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, एक दिन ऐसा भी मौका, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका। दुश्मन तेरा ये ज़माना बनेगा, दुश्मन तेरा ये ज़माना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, दयावान प्रभु को भुला देने वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उस दयावान प्रभु को भुला करके इस जगत से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वन में जब आग लग जाए तब हाथियों का समूह जंगल से भागने का मार्ग नहीं ढूंढता है। इसलिए नहीं भागता है कि कब किस दिशा से आग आ जाए पता नहीं चलता। इसलिए हाथी उस सरोवर को ढूंढता है जो पानी से भरा हुआ हो, और उस सरोवर के पास जाकर के बीच में जाकर के हाथी बैठ जाता है, और जब तक पानी में बैठा हुआ हाथी रहता है आनंद मिलता रहता है। उस हाथी का कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये जो हमारा मन है, ये मन ही हमारी हाथी है, और इस संसार रूपी वन में विषय का अग्नि मन जल रहा है। मन रूपी हाथी मेरा जल रहा है। इस विषय रूपी अग्नि को पूरा करते करते आंख का विषय देखना, अच्छा दर्शन हम करते नहीं हैं। कान का विषय है सुंदर सुनना, हमें दूसरों की बुराई सुनने में आनंद आता है। कथा पंडाल में भले ही नींद आ जाए, लेकिन अगर किसी दूसरे के घर के बारे में अगर चर्चा चले तो रात भर नींद भी नहीं आती। हाथ से मुलायम मुलायम स्पर्श करना, नाक से सुंदर सुगंध लेना, यह जिह्वा को सुंदर सुंदर भोजन करवाना,
आंख, नाक, कान, जीभ, मुख, ये सारा हमारा विषय है। और इस विषय रूपी अग्नि में हम दिन प्रतिदिन जलते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस अग्नि से निकला कैसे जाए, सुखी कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, होई सुखी जो यही सर पर ही। जब तक इस कथा रूपी सरोवर में मन रूपी हाथी आकर के ना बैठेगा, तब तक आप कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी उपाय कर ले, इस मन को जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। इस हाथी रूपी मन को विषय रूपी अग्नि जलाते जा रहा है। और यह सुखी तभी होगा जब कथा रूपी पंडाल में आकर के बैठेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस लिखा। आप पढ़ेंगे इसके ऊपर जितने भी सारे ग्रंथ लिखा हुआ है, सबका नाम रामायण परे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ को लिखा है, उसका नाम श्री रामचरितमानस। खरा शब्द है बिल्कुल। श्री ऊपर, उसके बाद राम, चरित, और उसके बाद मानस अर्थात अपना मन। श्री राम का कथा में अगर उसको अनुसरण कर लिया जाए, कथा श्रवण कर लिया जाए, उसका अनुसरण कर लिया जाए, तो साक्षात श्री राम का चरित्र जो है हमारे मन के पटल पे आकर के खड़े हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा, रामचरितमानस यही नामा। श्री रामचरितमानस, श्री राम के चरित्र को अपनाया जाए। मानस यानी उस मन पर पूरा का पूरा श्री राम का चरित्र आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। तभी श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस नाम लिखा और कहते हैं, सुनने मात्र से इस जीव को परम विश्राम की प्राप्ति होती है। सिर्फ सुन लेने मात्र से ये जो जीव है इस शरीर रूपी घर के अंदर, उनको विश्राम मिलता है। मानस में 4 घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं। पहले घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी और गंगा का निर्मल जल स्रोता काशी की 80 घाट पे तुलसीदास जी कथा प्रसंग किया करते हैं शरणागति भाव में। उस घाट का नाम है शरणागत घाट। दूसरा घाट यज्ञवाल्क जी ऋषि भारद्वाज जी ऋषि को कथा सुनाते हैं। तीर्थराज प्रयाग जो कि इलाहाबाद में मेला लगा करते हैं, यज्ञवाल्क जी और
भरद्वाज जी मुनि का हम लोग कथा आगे श्रवण करेंगे। दूसरे घाट में वक्ता है यज्ञवाल्क जी और स्थान है तीर्थराज प्रयाग। कर्मकांड घाट है। तुलसीदास जी कहते हैं जितने भी कर्म से संबंधित बात को श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, हमें श्री यज्ञवाल्क जी और वहीं से वो प्रेरणा मिली है। तीसरा घाट वक्ता है मेरे बाबा शंकर कैलाश पे। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान से भरी सारी बातें भगवान शंकर जी माता पार्वती को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मैं जो ये कथा श्री राम की तुमको सुना रहा हूं, ये काकभुसुंड जी महाराज ने जो गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाई थी, मैं वही कथा आपको सुना रही हूं। चौथे वक्ता काकभुसुंड जी महाराज और श्रोता गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। लेकिन तीनों घाट पे श्रोता कथा का गुणगान कर रहे हैं। तुलसीदास जी 80 घाट पे गुणगान कर रहे हैं। प्रयागराज में यज्ञवाल्क जी, कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान। लेकिन यहाँ चौथे घाट पे कथा सुनने के लिए गए थे गरुड़ जी महाराज। लेकिन कथा की महिमा वहां पहुंचने के साथ गरुड़ जी ही कथा की महिमा को गाना प्रारंभ कर दिए थे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये राम कथा कामधेनु है जो कामना को पूर्ण कर दे। अगर आपका मन ये कामधेनु है, आपकी मन की कामना को पूरा करने वाली ये कथा है। तीर्थराज प्रयाग और ये राम कथा कामना को पूर्ण करने वाली कथा है। जिस प्रकार भवरूपी रोग के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है, राम जी का कथा कान में पड़ने से मन के विषय दूर होने लगते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो महामोह है, सबसे बड़ा मोह यही हो जाता है कि हम ही कर रहे हैं। और इस मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने वाला भी यही राम कथा है। आपके द्वारा किया गया कार्य आप समर्पित कर दीजिए भगवान को। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करके सेवक भाव से काम को अगर पूरा किया जाए तो वो काम पूर्ण होता है और बहुत ही अच्छी तरह से होता है। लेकिन जहां पे ये भाव आ जाता है कि
मैं ही करवा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, वहां पे फिर कुछ होने वाला नहीं है। हम कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी मुनि से कि ये जो राम जी की कथा है ये अमृत के समान है, और इस अमृत को पान करने के लिए संत रूपी चकोर जिस प्रकार चांद को देखते रहते हैं, उसी प्रकार इस कथा रूपी चंद्रमा की ओर देखते रहते हैं। जो संत स्वभाव के लोग होते हैं कि कब इस अमृत की वर्षा हो और हम आनंद में डूब जाएं। श्री तुलसीदास जी महाराज कथा को प्रारंभ करने से पहले सात श्लोक लिखे हैं। पंचदेव उपासना की और उसके बाद मानस की पहली चौपाई लिखते हैं। बालकांड के प्रारंभ में सात श्लोक कहते हैं। वर्णानामर्थ संघनाम रसनाम छंद समापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी महाराज वाणी विनायक को एक ही श्लोक में माता सरस्वती जी और गणपति महाराज का वंदना करते हैं। तात्पर्य ये है कि हे मैया सरस्वती, अगर सरस्वती की कृपा हो जाए बोलना तो आ जाएगा, लेकिन अगर भगवान गणपति का अगर आशीर्वाद ना प्राप्त हो तो कहां किस समय क्या बोलनी चाहिए ये विवेक हमारे अंदर नहीं आ सकती। और बोलने के कारण बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती माता और गणपति जी को एक साथ आवाहन किए हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक में तुलसीदास जी महाराज माता पार्वती और भगवान शिव के वंदना करते हैं। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर की वंदना करते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
भवानी अर्थात मैया पार्वती श्रद्धा की रूप है, भक्ति देने वाली है। अगर भगवती के चरण में प्रेम नहीं होगा तो भक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती, और श्रद्धा नहीं होगा तो कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। और जब श्रद्धा आ जाएगी तो साथ में महादेव भी आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास रूपिनो, विश्वास के स्वरूप है हमारे शिव जी। श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आपका कोई कार्य सफल होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य आप करते हैं घर में, कोई भी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो आपका अनुष्ठान पूर्ण होने के बजाय कुछ ना कुछ उसमें विघटन आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए और श्रद्धा और मन में विश्वास की भावना लेकर के कि भगवान आप ही को जो करना है, हम तो बस सेवक मात्र हैं, आप हमसे करवा रहे हैं। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी महाराज श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव और पार्वती की वंदना करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस लिखने से पहले जब आप श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो संशय जब उत्पन्न हुआ तो सती समाप्त हो गई, और फिर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह श्रद्धा और विश्वास का मिलन करवाते हैं पहले तुलसीदास जी महाराज। उसके बाद श्री रामचरितमानस में बाल कांड में प्रवेश करते हैं, श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, अपने आप को बड़े धन्य समझ रहे हैं इतने पर कभी कि ऐसा वातावरण बना है। श्री रामचरितमानस आज प्रारंभ होने से पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन संपूर्ण हो गया है। 50 मिनट में एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा संयोग बना है, आज कथा प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे, और इससे पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो गया है। श्री रामचरितमानस में भी श्रद्धा और विश्वास का मिलन पहले तुलसीदास जी करवाते हैं। उसके बाद उधर के मारो तीसरा श्लोक में तुलसीदास जी महाराज शंकर भगवान को एक बार पुनः स्मरण करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यम, पूरे कैसे बनाना चाहिए 22 घंटा वंदे बोधमयं नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। खाली 2 घंटा बोधमयं नित्यम है हमारे शंकर भगवान, बड़ा निर्मल है, बड़े सरल है। जिस प्रकार एक बालक का मन होता है निर्मल, उसी प्रकार हमारे बाबा का मन है। 2 घंटा रोज करीब 22 घंटा में पहुँचते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आप बोधमयम हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। यामाश्रितो ही वक्रोपी
चंद्र सर्वत्र वंदते। हमारे शंकर भगवान इतने बोधमयम नित्यम है, उनकी हम वंदना करते हैं कि जो टेढ़े आदमी को भी अपने शरण में ले लेते हैं। चंद्रमा को, टेढ़े चंद्रमा, वक्रोपी चंद्र, वक्र रूप में हम भगवान के शिव पे, भगवान शिव के जटा पे चंद्रमा अब गोल आकार का नहीं देखेंगे, टेढ़े चंद्रमा है। ऐसा कहा जाता है, एक बार चंद्रमा किसी कारण से भय से जब भाग रहे थे तो भगवान शिव के शरण में आए, और शिव के शरण में आने के बाद उनसे जब शरण मांगे तो भगवान शिव ने कहा, जहां तुम्हारी मर्जी हो आके बैठ जाओ। और चंद्रमा भगवान शिव के सर पे जाके बैठ गए और उन्हें भी बड़ी प्रेम से भगवान शिव धारण कर लिए। इतने हमारे भगवान शंकर निर्मल है, बोधमयम नित्यम। चौथे श्लोक में फिर आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी की और हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें श्लोक में मेरी मां जानकी जी की वंदना करते हैं। छठे श्लोक में राघव सरकार जी की वंदना करते हैं। और सातवें श्लोक में बाबा ने अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं सबकी वंदना करने के बाद, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम कहते हैं, मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की? नाना पुराण, पुराण कितने हैं? 18 उप पुराण है, 18 पुराण है, 4 वेद और 4 उपवेद, शास्त्र 6। इसके बाद रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ऊपर रामायण लिखी जा चुकी है। ये श्री रामचरितमानस सभी का सार है। जिस प्रकार इतने सारे ग्रंथ को पढ़ने से जो लाभ प्राप्त होती है, वे सिर्फ श्री रामचरितमानस को अगर पढ़ लिया जाए, एक चौपाई को भी अगर प्रत्येक दिन पढ़ लिया जाए, तो ये भव से पार करने वाले उपाय है। श्री रामचरितमानस सारे वेदों और शास्त्रों के सार है। केवल रामचरित पढ़ने से फल प्राप्त हो जाता है। श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की है और उसके बाद मानस की पहली चौपाई, मानस की पहली चौपाई गुरु वंदना करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु की वंदना करते हैं।
रुचि चाह सुवास सुंदर सरस मतलब सरल हो जाना, और यह तभी हो सकती है जब गुरु की कृपा ना हो। सरल बना जाए। जीवन में डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, नेता बनना आसान है, कथावाचक बन जाना आसान है, लेकिन सरल बनना, शब्द बड़ा सरल है लेकिन सरल बनना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए राम जी ने सरल को 9वें भक्ति में 9वें स्थान पे जगह दी है। सरल को रखना आसान नहीं है। जब हम श्री रामचरितमानस कथा सबरी मैया और भगवान प्रभु श्री राम का प्रसंग जब सुनेंगे तो भगवान राम सबरी मैया को 9 भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, और उस 9वां भक्ति में सरल शब्द आता है। सरल पर बोलना बहुत आसान है, लेकिन सरल बन जाना ये बहुत मुश्किल है। सभी में भगवान का भाव देखना यही सरलता है, और ये उसी पे आ सकती है जिस पे मेरे राघव जी की कृपा होगी। ये सरलता उसी के पास आएगी, बिना राघव की कृपा से ये सरलता आने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो सरल कैसे बना जाए। गुरु के चरण रज को प्राप्त करते हैं, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु की आशीर्वाद नहीं मिलेगी, तब तक सरलता नहीं मिल सकती। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुरागा, अनुराग से पहले राग को समझना पड़ेगा। जब तक राग नहीं होगी तब तक अनुराग नहीं हो सकती, और जब तक अनुराग नहीं होगी तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। राग, और जब तक ये तीनों नहीं होगी तब तक सरलता नहीं आ सकती। राग क्या है? प्रेम करना ही राग है। दूसरों से प्रेम करने के बजाय पहले अपने घर में, अपने परिवार में प्रेम करना सीखना होगा। अपने भाई के प्रति प्रेम, अपने माता पिता के प्रति प्रेम, बच्चों के साथ प्रेम, और जब तक प्रेम करना नहीं आएगा तब तक राग से आप अनुराग में नहीं जा सकते हैं। राम राम जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम राम राम
नंदन राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम, दशमुख मर्दन राम राम राम, दशमुख वर्धन राम राम राम, पशुपति रंजन राम राम राम, पशुपति नंदन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम, पाप निकुंजन राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम।